पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अपनी साख बचाने के लिए तृणमूल कांग्रेस ने हर तरह की जोर आजमाइश शुरू कर दी है। राज्य के चुनावी दंगल में बीजेपी को पटखनी देने के लिए ममता बनर्जी अपने स्वभाव से भी समझौता करने लगी हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वाम दलों और कांग्रेस से चुनावी साथ मांगा है। उन्होंने एक साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ बंगाल चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। वहीं वाम दलों ने चुनावी गठबंधन के लिए ममता बनर्जी को ठेंगा दिखा दिया है, जबकि कांग्रेस ने टीएमसी को गठबंधन के बजाय पार्टी में विलय करने का सुझाव दिया है। पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की जोरदार एंट्री और ताबड़तोड़ रोड शो और रैलियों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शायद टीएमसी मुखिया और सीएम ममता बनर्जी को भी इस बात का अंदाजा हो गया है कि इस बार का विधानसभा चुनाव टीएमसी के लिए एक तरफा नहीं होगा। इसमें उनकी सीधी लड़ाई कांग्रेस और वाम दलों के बजाय बीजेपी से होने वाली है। इसलिए ममता बनर्जी ने अपने स्वभाव से अलग जाने का फैसला किया। इसके बाद कांग्रेस और वाम दलों से अपील कर डाली है कि वो दोनों पार्टियों के साथ मिलकर बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं, ताकि बीजेपी को चुनाव में करारी शिकस्त दी जा सके। बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगात रॉय ने कहा है कि देश और राज्यों के मुद्दों को लेकर वाम मोर्चा और कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ रहते हैं। अगर वास्तव में दोनों बीजेपी के विरोधी हैं, तो उन्हें सांप्रदायिक और विभाजनकारी राजनीति करने वाली बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में ममता बनर्जी का साथ देना चाहिए। ममता बनर्जी ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खिलाफ धर्मनिरपेक्ष राजनीति का असली चेहरा है। तृणमूल कांग्रेस के प्रस्ताव पर पश्चिम बंगाल के कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बंगाल में बीजेपी के मजबूत होने के लिए टीएमसी की अगुवाई वाली ममता सरकार जिम्मेदार है। बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी के साथ गठबंधन करने में कांग्रेस की कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर ममता बनर्जी वास्तव में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहती हैं, तो कांग्रेस में टीएमसी का विलय कर दें। साथ ही ममता बनर्जी को कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए, तभी सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई का एकमात्र देशव्यापी मंच बन सकता है। बता दें कि ममता बनर्जी कांग्रेस से अलग हो गई थी। इसके बाद 1998 में तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर टीएमसी और ममता बनर्जी की अपील को माकपा के वरिष्ठ नेता सुजान चक्रवर्ती ने ठेंगा दिखा दिया है। सुजान चक्रवर्ती ने कहा कि ममता बनर्जी की अपील से साफ हो गया है कि वाम मोर्चा अभी भी महत्वपूर्ण है। इसी के चलते टीएमसी और ममता बनर्जी एक साथ चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन करने की अपील कर रही है। सुजान चक्रवर्ती ने कहा कि पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा और कांग्रेस का गठबंधन मजबूत है। वो दोनों एक साथ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इतना ही नहीं, उनका गठबंधन इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी को हराएगा। पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी हर हथकंडा अपनाने में लगी है। इसके लिए दूसरे दलों के नेताओं को तोड़ना और पार्टी में शामिल करने का काम चल रहा है। इसके अलावा बीजेपी बंगाल की धरती पर रैलियां, रोड शो और लोगों के घर खाने समेत कई कार्यक्रम चला रही है। इसके साथ ही बीजेपी ने भी वाम मोर्चा को लुभाने का प्रयास शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी की वाम दल और कांग्रेस से अपील पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की हताशा सामने आ गई है। वो बीजेपी को अकेले चुनावी टक्कर नहीं दे सकती हैं, इसलिए वो अन्य दलों से मदद मांग रही हैं। इससे साबित हो गया है कि अब बंगाल में बीजेपी ही तृणमूल कांग्रेस का एकमात्र विकल्प है। बंगाल में बीजेपी की ही अगली सरकार बनेगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।